स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 1947 से जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं, पाकिस्तान हमेशा कभी ना कभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है और हमेशा किसी ना किसी देश के द्वारा IMF के द्वारा बेल आउट कराया गया है, पाकिस्तान का बचाया गया है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा शॉक दिया है। एक समय हुआ करता था जब पाकिस्तान एक सिंपल फोन कॉल करता था सऊदी अरब को और बड़े आसानी से पैसा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो, सऊदी रिफ्यूजेस टू गिव पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो हम इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, सऊदी अरब ने क्या बोल दिया है साफ साफ पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा यहां पर बढ़ सकती हैं। काफी कुछ जानने को है वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा जो यूपीएससी का जो 2024 का बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो कराई जाएगी, लेकिन खास बात इसके अंदर यह है कि इसमें अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, ये बैच आप लेते हो और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, तो फ्री में मेंस का जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। मतलब कि आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा, यहां पर आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी, सोचिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तक भारत में ऐसा बैच नहीं लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सभी के लिए है। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। और कल से शाम 6 बजे से ये जो क्लासेस हैं डेली बेसिस पर होंगी। ध्यान रखिएगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। या फिर EPFO का जो बैच है दोस्तों, वो भी एक ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगेन, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस समय अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन उसको एक और बहुत बड़ा झटका लगा जब सऊदी अरब ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को अब जो इजी मनी मिला करता था पहले, वो अब नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या होता था कि पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री लोन, सोच के देखिए, जब भी पाकिस्तान को पैसे की जरूरत पड़ती थी वो सऊदी अरब से बोलता था और जीरो इंटरेस्ट पर आसानी से पाकिस्तान को वो पैसा दे दिया जाता था। लेकिन अब यहां पर सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान जो है सबसे पहले IMF के साथ डील करे और उसके बाद ही वो कोई ना कोई लोन देने की यहां पर सोचेगा। ये सारी चीजें, जितने भी लोग इससे रिलेटेड हैं, मीडिया के अंदर हैं, यहां पर वहां से सारी खबरें यहां पर आई हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि इवन फ्रेंडली कंट्रीज आर नॉट कीन ऑन हेल्पिंग पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के करीबी मित्र दोस्त हैं, वो भी यहां पर पाकिस्तान को अब मदद नहीं कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालने में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट आपको याद हो, शहबाज शरीफ, उन्होंने भी पिछले साल जो लॉयर्स के साथ कन्वेंशन था, आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा था, टुडे व्हेन वी गो टू एनी फ्रेंडली कंट्री और मेक अ फोन कॉल, दे थिंक दैट वी हैव कम टू बेग फॉर मनी। आपको पता ही है ना कि हमारे जीवन में कोई ना कोई होता है, कोई रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, कि जब भी वो आते हैं घर पर या फिर फोन कॉल आता है तो हम समझ जाते हैं कि पैसे के लिए आया होगा, कुछ ना कुछ मदद के लिए आया होगा। नॉर्मल कभी कॉल नहीं करते हैं। तो वही पाकिस्तान का हाल हो गया। ये खुद शहबाज शरीफ ने कहा था कि जब भी हम किसी फ्रेंडली कंट्री के पास जाते हैं या उनको फोन कॉल करते हैं, उनको लगता है कि हम सिर्फ पैसे के लिए फोन कॉल कर रहे हैं। ये इस समय पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। देखिए, ये सिग्निफिकेंस क्यों है इतना ज्यादा। सऊदी फाइनेंशियल बेलआउट्स हमेशा से रेगुलर होता था। सऊदी अरब काफी ज्यादा बेलआउट पहले कर चुका है कई दशकों में। बिसाइड सऊदी अरब कई सारे जो फॉसिल फ्यूल है, जो क्रूड ऑयल है, जो पाकिस्तान को जरूरत है, वो भी यहां पर प्रोवाइड करता था लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बेसिस पर। सो आज के डेट में पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है, उसमें आप कह सकते हो कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई ओकेशंस में यहां पर सऊदी अरब को जब भी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ी है तो सऊदी अरब ने इंटरेस्ट फ्री लोन, जीरो इंटरेस्ट लोन पर पैसा दिया है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जब भी कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फोन कॉल कर देता था या फिर जो आर्मी चीफ हैं वो एक विजिट कर लेते थे सऊदी अरब, तो उनको पैसा मिल जाता था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अब यह है कि अचानक से अब क्या हुआ है। देखो, क्या हो रहा है ना कि पाकिस्तान ने जो भी पैसा लिया था, कई ओकेशंस पर वो पैसा लौटा नहीं पाया है। यहां पर जो पाकिस्तान की सरकार है, वो जब पैसा नहीं दे पाती सऊदी अरब को, इसी की वजह से कहीं ना कहीं अब सऊदी अरब को रियलाइज हो रहा है कि जो भी हम पैसा पाकिस्तान को देते हैं, ये सिंपली व्यर्थ है। सो द यूजुअल बेल आउट एवेन्यू हैज नाउ बीन शट, लीविंग द लॉ मेकर्स इन टिजी। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, उनका जनवरी में बयान भी आया था कि ये बहुत
बहुत ही शर्मनाक है कि एक तरफ पाकिस्तान के पास एक हाथ में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और दूसरी हाथ में कटोरा है। जी हाँ, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, बेगिंग बाउल। ये उन्होंने खुद बोला था, एक हाथ में न्यूक्लियर बम है और एक हाथ में बेगिंग बाउल है। फिर यहां पर अब ध्यान से समझिए कि जो सऊदी अरब ने ये जो स्टैंड चेंज किया है पाकिस्तान के प्रति, ये सऊदी अरब की न्यू पॉलिसी है। क्योंकि आपको समझना होगा कि पहले एक समय था कि यहां पर फॉसिल फ्यूल के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता था, आज भी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब सऊदी अरब को और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको रियलाइज हो रहा है कि दुनिया फॉसिल फ्यूल की जो निर्भरता है उससे कम करती जा रही है और इलेक्ट्रिक कार हो गई, उन सारी चीजों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सऊदी अरब को लाना पड़ेगा। और इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था दावोस में, आपको पता है हर साल होता है जनवरी में, तो सऊदी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि जो सऊदी की जो न्यू पॉलिसी है वो बहुत ही साफ है। वी यूज्ड टू गिव डायरेक्ट लोन्स एंड डिपॉजिट्स विदाउट स्ट्रिंग अटैच। पहले हम कई सारे देशों को पैसा दिया करते थे विदाउट एनी कंडीशन, लेकिन अब यहां पर हम वो नहीं करेंगे। हम खुद अपने देशों में लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। पहले कोई ऐसा टैक्स नहीं लगता था क्योंकि बड़े आसानी से पैसा आता रहता था सऊदी अरब जैसे देशों के पास, क्योंकि क्रूड ऑयल का भरमार था, आज भी है, कब तक चलेगा ये नहीं पता। लेकिन अब ये लोग टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, और हम चाहते हैं कि यहां पर बाकी के भी जो कंट्रीज हैं वो भी ऐसा करें और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएं। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि पाकिस्तान अभी तक एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में जी रहा था। उसको लगता था कि 20 करोड़ से ज्यादा आबादी का जो देश है पाकिस्तान, उसके पास न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है और इसी की वजह से जो दुनिया है वो उसको खराब नहीं होने देगी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बदतर नहीं होने देगी, हमेशा उसको बचा लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम थी ना, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पाकिस्तान के जो भी सरकार बनती थी, आर्मी चीफ आते थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मूड में होते थे कि चलो हमें कोई ना कोई तो बेल आउट करा देगा। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हो ये चीजें काफी तेजी से बदलती जा रही हैं, और इतना बदल रहा है आप सोच के देखिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूएई जैसा देश या फिर सऊदी अरब जैसा देश, वो भारत के नजदीक आ रहे हैं। अभी आप देखोगे तो भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आपको पता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ये 6 देश आते हैं, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई हो गया, ओमान हो गया। ये जो देश हैं दोस्तों, उनके बीच में और भारत के बीच में जो मीटिंग है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो यहां पर अभी रिसेंटली हुआ है, और इसमें जितने भी 6 देश हैं इन सभी ने यहां पर इसको अटेंड किया था। और बताया जा रहा है कि एस जयशंकर साहब जो रियाद गए थे, आपको याद होगा सितंबर के महीने पिछले साल, उसी का ये नतीजा है कि इसमें ज्यादा पुश किया जा रहा है, क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ध्यान रखना है आपको, भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। $154 बिलियन का ट्रेड हुआ था 2021-22 में। तो यहां पर और भी कई सारे जो इश्यूज हैं उन सबको लेकर बातचीत हो रही है। तो भारत के काफी नजदीक आ रहे हैं अब ये देश, और पाकिस्तान का जो साथ था वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। अब यहां पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो, ये जो डिसीजन लिया गया है, कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान की सरकार बहुत ज्यादा शॉक में है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में डॉलर की आवश्यकता है, और अगर ये डॉलर नहीं मिला तो $80 बिलियन का जो लोन रीपेमेंट है जो चुकाना है पाकिस्तान को, वो कैसे चुकाएगा? जी हां, मैं आपको बता दूं, $80 बिलियन बहुत ही नजदीक में यहां पर पाकिस्तान को चुकाना होगा। वो कहां से चुकाएगा इस समय कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके पास खुद फॉरेक्स रिजर्व जो है $3 बिलियन, $4 बिलियन इतने के ही आसपास बचा है। और यहां पर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, तो मैं आपको बता दूं, जब से इन्फ्लेशन नापना स्टार्ट किया गया है 1965 से आज तक पाकिस्तान में कभी भी 30% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं रहा था। लेकिन अभी जो फरवरी का महीना गया है, पिछला महीना, उसमें 31.5% इन्फ्लेशन था, जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, हर एक चीज वहां पर बढ़ता जा रहा है। तो सोचिए कितनी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि सऊदी अरब बेसिकली ये कह रहा है कि हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन इतना आसानी से नहीं देंगे। सऊदी अरब का कहना है कि पहले आप आईएमएफ के साथ डील करो और उसके बाद ही हम आपको लोन देने की सोचेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ का कंडीशन क्या है? देखो, आईएमएफ से यहां पर 13th बेल आउट पैकेज मिल रहा है। 1980 से ये 13वीं बार पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट ले रहा है, लेकिन इस बार आईएमएफ भी बहुत मुश्किल खड़ी कर दिया है पाकिस्तान के लिए, इतना आसानी से लोन नहीं दे रहा है। आईएमएफ का ये कहना है कि आप एक काम करो, पहले आप अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज है ना, जिन्होंने कमिटमेंट किया है, पहले आप उनसे पैसे लो, आप उनसे लोन लो, और उसके बाद हम फिर आपको पैसे एक्सटेंड करेंगे। आप सोच रहे हो क्या स्थिति हो गई है पाकिस्तान की? मतलब एक तरफ सऊदी अरब कह रहा है पहले आप आईएमएफ से पैसा लो, और आईएमएफ कह रहा है कि आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं सऊदी अरब, चाइना, उनसे पैसा लो। तो एक तरीके से यहां पर बड़ा मुश्किल हो गया है कि
आखिर कौन कैसे देगा पहले पैसा। और इसी की वजह से यहां पर देखना होगा आगे चलकर कि क्या पाकिस्तान इस मुसीबत से निपट पाता है, कब निपटेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर यहां पर आई थी सऊदी अरब और पाकिस्तान से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, कल से हमारा जो बैच है दोस्तों, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का एक बहुत ही यूनिक बैच सभी के लिए। यूज दिस अपॉर्चुनिटी और यहां पर इस्तेमाल करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मिनिमम प्राइस पे ये पूरा कोर्स मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।